हेलो गाइस। हम आज डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, मतलब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो उनका जो सोशलिज्म है वो साइंटिफिक है। उनके पहले के जो समाजवादी या सोशलिस्ट थिंकर्स थे जैसे रॉबर्ट ओवन या सेंट साइमन या चार्ल्स फूरियर, कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो उनका सोशलिज्म है वो यूटोपियन सोशलिज्म है, वो आदर्श लोकवादी है, वो कल्पनाकारी है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है प्रैक्टिकल बातें नहीं करी गई, सिर्फ चेंज की बात है, लेकिन चेंज कैसे करना ये जो है कार्ल मार्क्स कहते हैं ये उन्होंने बताया, इसलिए वो जो है उनको फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है। अब कार्ल मार्क्स ने जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म थ्योरी दी है वो इसलिए दी है जिससे कि साइंटिफिक सोशलिज्म का एक बेस तैयार कर सके, है ना। जो बेसिक थीम है इस थ्योरी की वो यही है कि साइंटिफिक सोशलिज्म का एक फिलोसफिकल बेस तैयार करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी है। अब इसमें वो ये कहते हैं कि जो डायलेक्टिक वर्ड है ना, कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, जो द्वंद्ववाद शब्द है वो हीगल से लिया है, और जो मटेरियलिज्म की थ्योरी है, भौतिकवाद का सिद्धांत है, वो फ्यूरबाख से लिया है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो डायलेक्टिक होता है उसी से सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, यही बात हीगल भी कहते हैं। लेकिन हीगल क्या कहते हैं कि आइडियाज़ का डायलेक्टिक होता है, आइडियाज़ का संघर्ष होता है, आइडिया के संघर्ष के बीच में एक नया आइडिया निकल कर आता है जिससे सोसाइटी का आगे प्रोग्रेस होता है। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है डायलेक्टिक से। लेकिन डायलेक्टिक किसके बीच में होता है? विचारों के बीच में डायलेक्टिक कभी नहीं होता। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो डायलेक्टिक होता है वो मटेरियल्स के बीच में होता है, वो भौतिक जो वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थ है, उसके बीच में होता है, और उससे जो है क्या होता है, नई चीज़ निकल कर आती है। जड़ पदार्थ के बीच में वो होता है कंट्राडिक्शन। जबकि हीगल कहते हैं आइडियाज़ का डायलेक्टिक होता है। इसके अलावा हीगल कहते हैं कि एक विचार आता है, दूसरा विचार आता है, दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो नया विचार निकल के आता है जिससे सोसाइटी क्रिएट होती है। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं है, दो मटेरियल्स के बीच में आपस में डायलेक्टिक होता है, द्वंद्व होता है, तो एक नया मटेरियल निकल कर आता है और उससे सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है। सोसाइटी का प्रोग्रेस कैसे होता है? डायलेक्टिक के थ्रू होता है ना। इसके बाद अगर बात करें कि संसार कैसे आगे बढ़ता है, तो है ना, यही मैंने बताया कि सोसाइटी का जो प्रोग्रेस होता है वो डायलेक्टिक के थ्रू होता है, लेकिन मैटर्स के बीच में डायलेक्टिक होती है, इसलिए जो है सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है ना। तो कार्ल मार्क्स ने हीगल से डायलेक्टिक लिया है और फ्यूरबाख से मटेरियलिज्म। फिर एक कोटेशन आता है कार्ल मार्क्स का, वो कहते हैं जो ह्यूमन की जो कॉन्शियसनेस है वो सोशल एग्जिस्टेंस से डिटरमाइन होती है। मतलब क्या है? द सोशल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन डिटरमाइन द कॉन्शियसनेस, है ना। जो सोशल एग्जिस्टेंस होती है वही जो है व्यक्ति के अस्तित्व का निर्धारण करती है। जबकि हीगल कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, हीगल उल्टा कहते हैं। हीगल कहते हैं कि कॉन्शियसनेस से व्यक्ति की एग्जिस्टेंस जो है डिटरमाइन होती है। जबकि मार्क्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सोशल एग्जिस्टेंस से ही जो है व्यक्ति की कॉन्शियसनेस डिटरमाइन होती है ना। कॉन्शियसनेस से जो है व्यक्ति की एग्जिस्टेंस डिटरमाइन होती है। जैसे अगर कोई बुरे विचार वाला व्यक्ति है तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बुरी होगी। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं है, सोशल एग्जिस्टेंस से व्यक्ति की चेतना का अवधारण होता है, ना कि चेतना से। जैसे अगर बुरे विचार हैं तो बुरा व्यक्ति, अच्छे विचार हैं तो अच्छा व्यक्ति, है ना। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जबकि कार्ल मार्क्स कहते हैं ऐसा नहीं है, चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता, बल्कि अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है ना। अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस से जो है कॉन्शियसनेस डिटरमाइन होती है ना। मार्क्स कहते हैं कि गरीब अगर कोई है तो उसके विचार बुरे होंगे, अमीर है तो उसके विचार अच्छे होंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए धारावी और बैंड्रा में हम देख सकते हैं कि जो इंसान जैसा एग्जिस्टेंस उसको मिल रहा है उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल वैसी ही होगी, है ना। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने 3 रूल्स बताए हैं, है ना। 3 रूल्स बताए हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अंदर एंगल्स के साथ मिलके, है ना। उन 3 रूल्स को जो है एक एक करके हम देखते हैं। तो
सबसे पहला जो रूल है वो ये है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, है ना। जब क्वांटिटी में फ़र्क आता है तभी क्वालिटी में फ़र्क आता है। जब मात्रा में फ़र्क आता है तभी उसके बाद जो है उसकी गुणवत्ता में फ़र्क आता है। जैसे पानी है, पानी की मात्रा में फ़र्क आया तो बर्फ़ बन गया, है ना। नींबू पानी है, पानी में नींबू डाला, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करी तो उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई, या क्वालिटी चेंज हो गई। ये बात जो है पहला रूल है, पहला रूल यही कहता है ना। पहले क्वांटिटी में चेंज आता है, उसके बाद ही क्वालिटी में चेंज आता है। जैसे मजदूर वर्ग है, जब उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तभी उनकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, है ना। ये पहला रूल हो गया। उसके बाद सेकेंड रूल है लॉ ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिशन, यानी कि परस्पर जो विरोध तत्व होते हैं उनके बीच में जो है क्या होता है, स्ट्रगल होता है ना। विरोधी तत्वों के बीच में स्ट्रगल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आयरन होता है, आयरन के अंदर कठोरता भी होती है, सॉफ्टनेस भी होती है, रिजिडिटी भी होती है, जो है सॉफ्टनेस भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों के बीच में स्ट्रगल होता है तो एक नई चीज़ निकल कर आती है। जैसे फ्लावर है, फ्लावर में दोनों चीज़ें होती है, कुछ उसका पार्ट कठोर भी होता है, कुछ सॉफ्ट भी होता है। सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट और लेबर। इनके बीच में जो है स्ट्रगल होता है और फिर एक नई चीज़ निकल के आती है, सोसाइटी प्रोग्रेस होती है। फिर तीसरा रूल उन्होंने बताया लॉ ऑफ नेगेशन, निषेध का निषेध कानून। इसमें उन्होंने क्या बोला कि पहले एक वाद आता है, फिर प्रतिवाद आता है, फिर संवाद आता है। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। थीसिस आया, उसके अगेंस्ट एंटीथीसिस आ गया, दोनों के बीच में डायलेक्टिक हुआ तो एक नया विचार निकल कर आया जिसको बोला गया सिंथेसिस, यानी कि संवाद। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद। प्रतिवाद जो है कभी भी दोबारा नहीं आता, है ना। एंटीथीसिस दोबारा वापस थीसिस नहीं बनेगा, बल्कि थीसिस के बाद एंटीथीसिस, एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस, यानी कि संवाद, है ना। वाद और संवाद, प्रतिवाद के बीच में नेगेशन हुआ तो संवाद निकल कर आया, है ना। तो ये बात जो है तीसरा रूल कहता है लॉ ऑफ नेगेशन। ये 3 रूल बताए थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। थैंक यू सो मच।